का ये शक्ति मंत्र। मित्रों, आज का शक्ति मंत्र बहुत खास है। 8वां नवरात्रा महागौरी का महापर्व यानी कि महाअष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। ऐसे ही आज महाअष्टमी जब आप मनाएंगे तो एक छोटा सा शक्ति मंत्र भी आप ले लीजिएगा, उसका उच्चारण करिएगा, आंखें मूंद के उनका ध्यान करिएगा। हो सके तो इस मंत्र को आप निरंतर दोहराते भी रहिएगा। इससे आपके संकट जो है वो बिल्कुल दूर होने लगेंगे, कष्ट कलेश दूर होंगे, साथ ही साथ धन की जो समस्या थी वो बिल्कुल दूर होने लगेगी। आंखें मूंदिए, ध्यान करिए श्री महागौरी का। ओम सर्व संकट हंत्री त्वं ही धन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणम्याम्यहम्। इस प्रकार जब आप शक्ति का ध्यान करते हैं, महागौरी का ध्यान करते हैं तो आपके कष्ट कलेश दूर होते हैं। और जैसा कि इस मंत्र के अंदर आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि धन की कोई समस्या हो, कैसा भी संकट हो, बिल्कुल वो दूर हो जाता है श्री महागौरी की कृपा से। तो आंखें मूंद कर या फिर आंखें खोलकर महागौरी का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा भावना के अनुसार आप इसका निरंतर जाप करिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मां महागौरी की पूजा अर्चना क्यों की जाती है, मां महागौरी को क्यों इतना आराध्य माना जाता है, और साथ ही साथ उनकी अनुकंपा हम तक कैसे पहुंचेगी, महागौरी की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए एक नजर डालते हैं। आठवीं नवरात्रि मां महागौरी का दिन। मां महागौरी दुर्गा का 8वां स्वरूप है। मां का वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए मां को महागौरी कहा गया है। मां वृषभ पर सवार रहती हैं। मां की उपासना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मां की 4 भुजाएं हैं, जिसमें अभय मुद्रा, त्रिशूल, डमरू और वर मुद्रा है। मां का जपनीय मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्याद् महादेव प्रमोददा। तो ये तो बात की हमने मां महागौरी की विशेषताओं के बारे में, और ये खास जानकारी अपने सह परिवार देखी होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए, उनसे बात कर लेते हैं। हमें सबसे पहले मुंगेर से पीके जी ने कॉल किया है, उनसे बात कर लेते हैं। पीके जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जय माता की। जय माता दी। ये थोड़ा सा हमारे बेटे के बारे में जानना था जी। राहुल वर्मा उसका नाम है जी। डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1997। 2 मार्च 1997 जी, 9/7। समय बता दीजिए। समय है सुबह का 3:53 लखनऊ जी। और वृश्चिक राशि की थी। जी, अब आप सवाल पूछ लीजिए। सवाल ये है कि बेटे का पढ़ाई अभी चल रही, किधर निकलेगा पढ़ाई में, कैसा उसका आगे का होगा भविष्य, और इंजीनियरिंग में जाए या बाकी सर्विसेज में, सिविल सर्विस वगैरह में, वो भी जानना चाहे। जी बिल्कुल, देखिए धनु लगन की पत्रिका है। सर्वप्रथम आपको कहेंगे जय माता दी। धनु लगन की यहाँ पर पत्रिका और वृश्चिक राशि है। राशि यानी 12वें घर के अंदर इनके शनिदेव का गोचर। आपको बता दें नीच का बृहस्पति द्वितीय स्थान के अंदर। बिल्कुल आपको बताएं कि यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र की युति इनके तृतीय भाव के अंदर है। बुध की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा। इस समय जो योग बने हुए हैं वो बिल्कुल सिविल सर्विस की तरफ जाने के बने हुए हैं। बिल्कुल भी इंजीनियरिंग के सेक्टर की तरफ बिल्कुल भी ना जाइएगा, अन्यथा ये परेशान होंगे या फिर इनको जॉब प्राप्ति के अंदर काफी जो है बाधाएं आने लगेंगी। आने वाला समय इनके लिए शुभ रहे, इसके निमित्त आप इनसे उपाय करा दीजिएगा।
6:15 से 6:30 रत्ती तक का आप इन्हें एक शुद्ध पन्ना धारण कराइए। हो सके तो एक भोजपत्र पर बुध यंत्र को किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा निर्मित करा के इनके कंठ पर या फिर इनके स्टडी के स्थान पर आप रख दीजिएगा। हो सके तो जरूरतमंद कन्याओं को कुछ लेखन सामग्री का दान करिएगा, लाभ त्वरित होगा। और चलिए अब हम जान लेते हैं कि मां महागौरी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंद का कौन सा भोग ऐसा रहेगा जो आपको तैयार करना है, लेकिन उसकी क्या खास विधि होगी, आइए जानते हैं। मित्रों, आपको बता दें वैसे तो महामाई जो है करुणामयी है। आप उन्हें किसी भी तरह का नैवेद्य जब अर्पण करते हैं, भोग अर्पण करते हैं, तो वो स्वीकार कर लेती हैं। बस कमी कहां रह जाती है, हमारी शुद्ध हृदय की भावना की कमी रह जाती है। हमारा पूरी तरीके से वहां ध्यान नहीं जा पाता कि हम जब उन्हें भोग लगाते हैं या भोग अर्पण करते हैं तो हमारा कभी कभी ध्यान भटक जाता है। लेकिन आज आपको बता दें कि महागौरी कैसे प्रसन्न होने वाली हैं और आपको इच्छित वरदान अवश्य देंगे। इसके निमित्त आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा और सफेद या फिर शुद्ध जो है वस्त्र धारण कर लीजिएगा। पूर्व दिशा की तरफ आप मुख करिएगा। यहां दिशा का आपको बहुत खास तरीके से ध्यान रखना है। गाय के दूध से आप खोए की एक मिठाई या कुछ भी आप व्यंजन जो है तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ एक प्लेट में हल्दी और कुमकुम मिलाने के पश्चात आप उससे श्रीम लिखिएगा एक प्लेट के अंदर। अब एक दोने में जो आपने खोए की मिठाई जो तैयार की थी उसको आप रख लीजिएगा और इस प्लेट के ऊपर वो दोना रख दीजिएगा और मां से प्रार्थना करिएगा कि हे मां, आप ये जैसा भी भोग है आप इसको स्वीकार करिए और अपने बालकों को, बच्चों को, परिवार को आशीर्वाद दीजिए। मात्र इतनी सी प्रार्थना करिएगा, महामाई की कृपा आप पर अवश्य होगी। विशाखापट्टनम से हमारे साथ संतोष जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार संतोष जी। हाँ जी, गुरुजी जय माता दी, जय श्री राधे। मैम आपको भी जय माता दी। जय माता जय माता दी। हाँ जी जी, मुझे अपने बच्चे के लिए जानना है। जी संतोष जी। हाँ जी जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 3/7/1993। जी। हाँ जी, सुबह के 10:40, जींद हरियाणा। जी जी हाँ जी जी, एक तो बच्चे की ना पिता से बिल्कुल नहीं बनती और दूसरा ये बच्चा अपने पापा के साथ में काम कर रहा है, तो कुछ और बढ़ाना चाहते हैं हम काम, तो कौन सा काम ऐसा करवाया जाए गुरुजी, ये बताइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताते हैं सिंह लगन की यहाँ पर पत्रिका, लगन के अंदर मंगल देव और सप्तम भाव में स्वराशि का शनि, बिल्कुल ये अपना काम कर सकते हैं। शुक्र स्वराशि का होकर यहाँ पर केतु के साथ दशम भाव में विराजमान है। किसी भी गारमेंट से रिलेटेड या कपड़े से संबंधित कोई भी व्यापार आप इनसे करवाइएगा, बिल्कुल ये उसमें लाभान्वित होंगे। लेकिन समय हम आपको बता देते हैं 14 दिसंबर 2016 के बाद ही आप ये कार्य करवाइएगा, अन्यथा उससे पहले यदि आपने कर दिया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। इसके बाद आप ये कार्य करिएगा। हो सके तो 10:15 से 15:15 रत्ती तक का आप एक शुद्ध ओपल भी धारण कराइए। ओम द्राम द्रिम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का नित्य जाप कराइए, लाभ तुरंत दिखाई देगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम आपको बताएंगे मां सिद्धिदात्री के बारे में। कल का दिन है नवमी का दिन और रामनवमी के दिन नवमी की जो हमारी माता है वो मां सिद्धिदात्री की हम पूजा अर्चना करते हैं। बहुत ही खास जानकारी हो कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए आप झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। सिद्धिदात्री मैया रक्षा करो, ओम नव दुर्गा देवी रक्षा करो, ओम नव दुर्गा नमः, ओम जग जननी नमः। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबर से आपका सरोकार, खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। मन अपना एकाग्र कर नंदीश्वर को पाया, सुबह शाम की धूप से काली हो गई काया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं मां महागौरी की नवरात्रि की 8वीं जो है आज रात्रि मानी गई है। 8वां जो व्रत है हम रख रहे हैं और इस दौरान हम महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि संध्या के समय में जब मां महागौरी की पूजा करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, पूरी विधि क्या हो। मित्रों, आज सायकाल महाअष्टमी का पूजन आप करिएगा, माता रानी को बिल्कुल मनाइएगा। कोई त्रुटि यदि आपसे मॉर्निंग में यानी सुबह के समय कोई गलती हो गई हो तो इस पूजा के दौरान आप उनसे क्षमा याचना करिएगा। क्या वो विधि रहेगी कि माता रानी आप पर तुरंत अपनी कृपा कर दें। इसके निमित्त आप अपने घर की पूर्व दिशा के अंदर एक लाल वस्त्र बिछाइएगा, या आप एक पटरे पर बिछा सकते हैं और मां के विग्रह स्वरूप को आप वहां पर स्थापित कर दीजिएगा। कुमकुम, इत्र और मेहंदी, मेहंदी यहां पर विशेषतः नोट कर लीजिएगा मित्रों आप। कुमकुम, इत्र और मेहंदी तथा लाल 11 गुलाब के फूल आप उन्हें अर्पण करिए। सारी सामग्री जो आपको अर्पण करनी है, त्रिम मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे ये सारी सामग्री और पुष्प जो है मां के श्री चरणों में अर्पण करने हैं आपको। और साथ ही साथ एक लाल अनार के समय जब ये पूजन आपका हो जाएगा, उसके पश्चात आप एक लाल अनार मां के निमित्त जरूर अर्पण करेंगे। और साथ ही साथ छोटी छोटी कुछ कन्याओं को आप कुछ भी, जैसा भी आपकी श्रद्धा भाव हो, कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दीजिएगा। माता रानी की कृपा तुरंत होगी, त्वरित आपको इसका जो है रिजल्ट दिखाई देगा और कहीं ना कहीं जो भी आपकी बिटिया रानी के विवाह के अंदर बाधा आ रही होगी, माता रानी की कृपा से वो दूर हो जाएगी। और चलिए वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। ये सबसे पहले उन्हें फोन लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, राधे राधे। जी राधे राधे। कंचन जी राधे राधे। नमस्कार, और मेरा नाम शाहिदा है। जी मैम नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है मैम। अमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाथरस से मैम। हाथरस से बात कर रहे हैं। जी अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज किसके बारे में जानना चाहेंगे आप? जी मैम, मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी आप बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताइए उनकी। मैडम उनकी डेट ऑफ बर्थ तो क्लियर नहीं है मेरे पास। चलिए लेकिन मैं हाँ सवाल पूछ लीजिए आप। जी मैम, उनके तो हमारे पापा जी का काम है, उनका पेंशन का जी, तो उसको हम करवाना चाह रहे हैं। वो काम हो नहीं पा रहा हमारा, काफी साल से अटका हुआ है हमारा। किस चीज का काम करवाना चाह रहे हैं? निकल नहीं। अच्छा जी, समझ में थे सरकारी जॉब में, सरकारी शिक्षा विभाग में। आपका कोई कौन सा काम कहाँ अटका हुआ है, दोबारा से बताइए। हमारे पिताजी का काम होना है पेंशन वाला। पेंशन वाला काम? अच्छा, जी जी हाँ बिल्कुल। और पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं। जी समझ गए भैया, ये हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं। जी देखिए, यहाँ पर मकर लगन की पत्रिका बनी है और सूर्य, बृहस्पति और उच्च के बुध आपके नवम भाव में। 100% आपका कार्य होगा, निश्चिंत रहिएगा। कई बार सरकारी विभाग का कार्य थोड़ा सा लंबित हो जाता है, थोड़ा सा डिनायल हो जाता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। 11 हरी दुर्वा की पत्ती लीजिएगा, ओम गम मंत्र का जाप करते हुए, सिर्फ ओम गम मंत्र का आपको जाप करना है और गणेश जी को चढ़ा देना है।
और एक सुपारी लीजिएगा, उसे हल्दी के द्वारा रंगिएगा। ओम नमो विघ्नराय गम गणपति नमः मंत्र का कम से कम 108 बार आप जाप करिएगा और इस सुपारी को अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। जिस भी कार्य के निमित्त जाएंगे गणेश जी की कृपा अवश्य दिखाई देगी। और चलिए अब बारी आ गई है माता के दर्शन की। तो आरती हमारी संवाददाता पहुंची दिल्ली के प्रीत विहार के गुफा मंदिर में, जहां पर माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है आचार्य जी, उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भव्य सुंदरता के साथ वहां श्रृंगार किया गया है उस पूरे मंदिर का। आइए चलते हैं और वहां का एक दृश्य देखते हैं। नवरात्र का आज 8वां दिन है और आज मां के महागौरी स्वरूप की आराधना का दिन है और बहुत से ऐसे भक्त हैं कि जो कि नवरात्र में अष्टमी के दिन पूजा अर्चना करते हैं, कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रों का समापन करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के गुफा वाले मंदिर में, जो कि प्रीत विहार में स्थित है और यहाँ पर कन्या पूजन हो रहा है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि मंदिर परिसर में आकर ही कन्या पूजन के साथ ही अपने नवरात्रों का समापन करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कन्याएं हैं उनको बिठाया गया है और यहाँ पर उनको खाने पीने के लिए वो चीज़ें दी जाएंगी जो माँ भगवती को अति प्रिय है, जिसमें कि हलवा है, काले चने हैं और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कन्याओं का जो पैर है उसको धोया जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से जो माँ भगवती का जो प्रारूप माना जाता है कन्याओं को, उसी तरह से उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर उनको भोग लगाया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर एक तरह से उनका पैर धुलवाए जा रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं एक छोटी सी कन्या यहाँ पर है जो कि यहाँ पर प्रसाद लेके खड़ी हुई है। और मैंने जैसे कि बताया कि माँ भगवती को जो भोजन की सामग्री अति प्रिय है, जिसमें कि काले चने हैं, हलवा है और साथ ही दक्षिणा जरूर दी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि दक्षिणा के बिना आज की जो पूजा है, माँ भगवती को प्रसन्न करने की पूजा है, वो पूरी नहीं होती है। इसी के साथ ही माँ भगवती के यहाँ दर्शन भी हम आपको कराना चाहेंगे, क्योंकि ये वो मंदिर है जहाँ पर आने के साथ ही आपको इस तरह की अनुभूति होगी कि मानो आप वैष्णो देवी मंदिर में पहुँच गए हों। यहाँ पर शेरावाली माता के दर्शन तो आप करेंगे ही, साथ ही वो 3 पिंडियाँ जो कि वैष्णो देवी मंदिर में स्थापित हैं, वही तीनों पिंडियाँ जो हैं यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जिसमें कि जो पहली पिंडी यहाँ पर स्थापित है वो दूसरी जो पिंडी है महालक्ष्मी की है और जो तीसरी पिंडी है महा सरस्वती की है। ये पूरी तरह से मंदिर का जो प्रारूप है, साथ ही आपको इस तरह की अनुभूति होगी कि आप जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर में इस समय मौजूद हों। और एक खास बात हम इस मंदिर की बताना चाहेंगे कि यहाँ पर न सिर्फ अष्टमी की बल्कि नवमी के दिन भी पूजा होती है, कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा जाता है। जो भक्तगण यहाँ पर आना चाहे वो नवमी के दिन आकर भी यहाँ पर कन्या पूजन का कार्यक्रम करने के साथ ही अपने नवरात्रों का समापन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ आरती पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो देखा आपने आचार्य जी किस प्रकार से छोटी छोटी कन्याएं मंदिर में पहुंची हुई थी और ये कुछ नजारा कल भी कल नवमी का जो रहेगा कन्या पूजन रहेगा और कुछ ही देर में आचार्य जी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कॉलर है मुजफ्फरनगर से अनिल, उनसे बात कर लेते हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहे हैं, मुजफ्फरनगर मुजफ्फरपुर बिहार। जी मुजफ्फरपुर से बात करें, माफ कीजिएगा अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें अपने लड़का के बारे में जानना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 23/6/1995। 23 जनवरी 1995। समय बता दीजिए। 5:55। 23 जनवरी। जी अब समय दोबारा बताइए। शाम 5:55। 5:55 शाम के। और स्थान? जी स्थान बता दीजिए। स्थान है वैशाली। वैशाली। जी अब सवाल बताइए आप। उसके मन फ्यूचर के बारे में, अभी बीकॉम पार्ट 2 में है, तो उसका क्या आगे की पढ़ाई कैसी रहेगी? जी 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 बिल्कुल भैया, देखिए आपका जन्मांक तैयार हो रहा है। बिल्कुल देखिए भैया, कर्क लगन की यहाँ पर पत्रिका और बृहस्पति और शुक्र की युति पंचम भाव में वृश्चिक राशि के अंदर। हो सकता है इस समय इनको कुछ स्टडी ग्रहण करने के अंदर यानी शिक्षा के अंदर अर्जन करने में कुछ ना कुछ जो है परेशानी हो रही होगी, लेकिन बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा
सर्वप्रथम आप केसर का तिलक जो है इनके मस्तक पर करना आरंभ कराइएगा। हो सके तो 6.25 से 7.5 रत्ती तक का आप इन्हें बहुत उत्तम किस्म का जो है पुखराज धारण कराइए, लाभ भी होगा और आने वाले समय में इनको हर तरीके से शिक्षा के अंदर कोई परेशानी ना हो, ये पुखराज उसके अंदर काफी हद तक मदद करेगा। और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपने घर के अंदर करिएगा, लाभ बहुत होगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं। ओम जगजननी नमः। ओम सिद्धिदात्री मैया रक्षा करो। ओम नवदुर्गा देवी रक्षा करो। ओम नवदुर्गा नमः। ओम जगजननी नमः। I'm sorry आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। बीएसपी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने एसपी और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सपा सरकार में बड़ी गुंडागर्दी, मोदी पर जनता को ठगने का लगाया आरोप। पूछा कहां है 15 लाख रुपए। पीओके में फिर लगे पाकिस्तान और चीन के खिलाफ नारे। बलूचिस्तान में पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। आतंकी हमले को देखते हुए आईबी ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस को बना सकते हैं निशाना। पुलिस और सेना के हथियार लूटना आतंकियों का मकसद। पुलवामा की तुमलहाल पुलिस चौकी पर आतंकियों का हमला। गांव की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने हथियार छीनकर भागे आतंकी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा भारत कभी किसी पर नहीं करता हमला, लेकिन जवाब देने में गोलियों की गिनती नहीं करेगा भारत।
राहुल गांधी के सर्जिकल वाले बयान को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। लखनऊ समेत यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर करेगी विरोध प्रदर्शन बीजेपी। राहुल के फूकेगी पुतले। और भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के शतक से टीम इंडिया की स्थिति मजबूत। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार। करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। मन अपना एकाग्र कर नंदीश्वर को पाया, सुबह शाम की धूप से काली हो गई काया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम आराधना कर रहे हैं मां महागौरी की। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे वो खास वरदान के विषय में भी, जो कि शीघ्र विवाह का एक शुभ संकेत आपके जीवन में लेकर आएगी। और साथ ही साथ नवमी पर कैसे करना होगा कन्या पूजन, उसकी भी विधि बताएंगे आचार्य जी। लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ बंगाल के हुगली से जुड़ी है निर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। निर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते साहिदा जी। नमस्कार निर्मा जी। गुरु जी, राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे जी। हम लकी कॉलर में हमको सवेरे फोन आया था, लेकिन लकी कॉलर हम नहीं बन पाए। फिर हमें फिर दोबारा से फोन आया है, तो हम आपसे बात कर रहे हैं। जी जी विजय नाम से हम भेजे थे, हमको विजय ही के बारे में पूछना है। जी विजय जी की डिटेल्स बता दीजिए। जी, उनका डिटेल्स है 8/10/1996। 8/10/1996 जी। और टाइम है 4 से 5 बजे के बीच। 4 सुबह है, ये सुबह का था या शाम का है? जी, 4 से 5 AM। जी। और स्थान है अंगस और जिला हुगली। हुगली। जी निर्मा जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मैं इनके इष्ट देव के बारे में जानना चाहती हूँ। और कोई दोस्त, मांगलिक दोस्त चाहे और कोई दोस्त है कि नहीं इनके कुंडली पर, और इनका आगे किस साइड पढ़ाई करे, या कोई गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं इनके। जी बिल्कुल जी। देखिए, सिंह लगन की पत्रिका है निर्मा जी, आपको बता दें। और बृहस्पति इनका स्वराशि का होकर पंचम भाव में। विद्या बहुत अच्छे तरीके से ये अर्जन कर पाएंगे, विद्या ग्रहण में कोई परेशानी नहीं होगी। पूर्ण रूप से ये मांगलिक हैं। सूर्य राहु का ग्रहण योग इनके द्वितीय भाव के अंदर बना हुआ है। लेकिन आने वाले समय में आपको बता दें, कुछ ना कुछ हेल्थ से यानी कि सेहत से संबंधित कुछ ना कुछ इनको परेशानी हो सकती है। इसके निमित्त इनको क्या करना है, 7.5 रत्ती तक का आप इन्हें एक रूबी पहना दीजिएगा, माणिक पहनाइएगा, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य इनसे कहिएगा कि ये जाप किया करें। हो सके तो लाल आसन पर बैठ के सूर्याष्टक का पाठ भी ये नित्य करें, लाभ भी होगा। और सूर्य नारायण की कृपा इनके जन्मांक पर इन पर अवश्य होगी। और रहा गवर्नमेंट जॉब का प्रश्न, इनको उन्हीं की कृपा से ये जॉब अवश्य प्राप्त होगी। और चलिए, बहुत सारे ऐसे जातक होंगे, कन्याएं होंगी, या फिर ऐसे बहुत सारे हमारे युवक भी होंगे जो चाहते होंगे कि शीघ्र विवाह का वरदान उन्हें मिल जाए। तो अभी तक विवाह में जो देरी हो रही थी, अब नहीं होगी, क्योंकि माता रानी तैयार हैं आपको वरदान देने के लिए। तो उन्हें प्रसन्न करने की खास विधि क्या रहेगी, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल मित्रों, महामाई यानी कि 8वां नवरात्रा, महागौरी का नवरात्रा। लेकिन आज आप उनसे कैसे वरदान मांगे, इच्छित वरदान मांगे कि आपकी इच्छा जो है माता रानी की कृपा से बहुत जल्दी पूरी हो पाए। इसके निमित्त हम आपको एक उपाय दे रहे हैं। पूरी श्रद्धा अनुसार आप इस उपाय का अनुसरण करिएगा और माता रानी की कृपा का साक्षात जो है चमत्कार आपके सामने होगा। इसके निमित्त आपको एक तांबे के बर्तन में, एक तांबे की छोटी प्लेट में 7 हल्दी की साबुत गांठ रखनी है और 1 साबुत सुपारी रखनी है। सामग्री को नोट कर लीजिएगा, 7 हल्दी साबुत गांठ और 1 सुपारी, वो भी साबुत। घर के ईशान कोण की तरफ मुख करके ओम मंत्र का उच्च स्वर में आपको 27 बार जाप करना है। साथ ही साथ मां का ध्यान करके ये समस्त सामग्री प्लेट सहित
किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइएगा। आज ही इस उपाय को कर सकते हैं, महारानी की कृपा अवश्य होगी और आने वाले समय के अंदर जो विवाह से संबंधित जो विघ्न आया हुआ था आपके जन्मांक के अनुसार वो बिल्कुल दूर हो जाएगा।